ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि रोटी और दाखरस को हम क्या कहते हैं आज की तारीख में? लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। वाह, इसका खतना कौन से चैप्टर में हुआ है? चैप्टर 17। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 14। बिना खतना के प्रभु भोज कैसे खा रहा है? यू अंडरस्टैंड? और जब मैं कहता हूं कि बिना बपतिस्मा के आप प्रभु भोज ले सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बपतिस्मा कभी नहीं लेना है। आपको बपतिस्मा लेने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है या फिर सुविधा नहीं हो रही है। आपका उद्धार तो हो गया 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है ना। आपका बपतिस्मा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पहले आपके बीच में आ गया प्रभु भोज वाला संडे। तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला कि तुम खबरदार, क्योंकि तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ है। जब 6 महीना, 3 महीना, 1 साल होगा, तब तक तुम प्रभु भोज को आते रहो। ऊपर से परमेश्वर मुझे डंडे मारेगा, बोलेगा डैनियल तो होता कौन है मेरे बीच में लोगों को रोकने से, उनको मेरे पास आने से। आपको पता है यीशु ने क्या कहा था चेलों को? उसने डांट लगाई कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो मैं चर्च का पास्टर, काम करने वाला पास्टर, नॉट नाम वाला पास्टर, काम वाला पास्टर, मसीह के लोगों को रोक कैसे सकता हूं प्रभु भोज से? और आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ का इस घटना का सबसे ज्यादा हाईलाइट टॉपिक कौन सा है? दशमांश दिया, दशमांश दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 चीज हुई है। एक ये हुआ है कि प्रभु भोज हुआ, यहाँ पे लॉर्ड सपर, दाखरस और रोटी। यहाँ पे दशमांश भी हुआ है। तो इन मूर्खों ने एक वक्त एक चीज को उठा लिया कि दशमांश दिया, दशमांश दिया। मेरा क्वेश्चन यह है कि आप लोगों ने प्रभु भोज को क्यों नहीं उठाया, और वहां से प्रभु भोज की प्रथा क्यों नहीं शुरू हो गई? वाह, प्रभु भोज की प्रथा क्यों नहीं शुरू हो गई? जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम धनराज राउत और आज हम प्रभु भोज के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे प्रचारक है जो इस तरह से टीचिंग दे रहे हैं कि बिना बपतिस्मा के भी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। तो इसके ऊपर ही मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। फिर आपके ऊपर है कि आपको बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज लेना है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज लेना है। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यूट्यूब पर बहुत सारे प्रचारक है, इनमें पास्टर डैनियल राज भी एक प्रचारक है जो इस तरह का टीचिंग दे रहे कि बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज ले सकते हैं। और मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ मेंबर है जिनसे मेरी बात होते रहती है और तरह तरह की शिक्षाएं वो आकर मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे के वीडियो में कौन सी शिक्षाएं जो मुझे लगे कि ये बताना जरूरी है। और मैंने पास्टर डैनियल राज से भी पर्सनली बात करने की कोशिश किया, पर मेरा नेटवर्क ठीक ना होने के कारण मेरी उनसे बात नहीं हुई। और जब उन्होंने कॉल किया तो उस वक्त मैं जॉब में था, इसलिए ठीक से उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। और परसों ही शायद परसों मेरे को जब एक भाई का मैसेज आया, मैंने उनको मैसेज किया और बोला कि पास्टर जी, प्रभु भोज कोई भी कैसे ले सकता है? ये कोई भंडारा थोड़ी है कि इसको हर कोई ले। तो उन्होंने मेरा मैसेज देखा और मुझे ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद में फिर सोचा कि चलो वीडियो ही बना देता हूँ ताकि आप लोगों तक सही शिक्षा पहुंचे। और मैं वीडियो बनाने अभी स्टार्ट किया हूं। तो हम प्रभु भोज के ऊपर बात करते हैं। प्रभु भोज क्या है? अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, कहीं पर भी प्रभु भोज का कोई संदर्भ नहीं है। पर ये पास्टर डैनियल राज है ना, वचन ले रहे हैं शालोम के राजा का, जो मलकीसिदक कहलाता है, उस राजा का उदाहरण ले रहे हैं। उसका उत्पत्ति 14:18 का 19 का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ना, तब शालोम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। तो यहाँ रोटी और दाख मधु लिखा है ना, तो इस बात को लेकर वो शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए, शालोम का राजा और अब्राहम, इन दोनों ने भी प्रभु भोज खाया था बोल की। तो ये बहुत ही गलत शिक्षा है। और ये शिक्षा जो बना रहे हो, यशायाह की जो किताब है उसको पढ़ रहे हो वो आजकल। और यशायाह की जो किताब है वो बाइबल से कोई भी मैच नहीं करता है उसका, क्योंकि बाइबल के बाहर कोई भी किताब हो वो मतलब उसको परमेश्वर का वचन नहीं मान सकते। और यशायाह की किताब आप उसको
गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लेना, उसमें आपको इतनी सारी बातें मिलेगी जो लगता ही नहीं क्या ऐसी बातें हुई होगी। आप उत्पत्ति से स्टार्ट करना उस किताब को और अच्छे से पढ़ना एक एक लाइन, आपको तो लगेगा इसमें कुछ और ही लिखा है बोलकर, है ना, बाइबल में कुछ और ही है। और ऐसा मतलब दिखाई देता है उस किताब में कि इस किताब में बड़े ही डिटेल से बताया है। तो ये शालोम के राजा और अब्राहम का ये बहुत ही गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों ने प्रभु भोज लिया। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि शालोम का राजा वो क्रूस पर नहीं चढ़ाने जा रहा था कि शालोम का राजा अब्राहम को कहे कि चलो हम, ये मेरी देह है, ये मेरा खून है और हम ये मेरी याद में करे। इस तरह की बात लेकर यहाँ इन लोगों ने प्रभु भोज नहीं कहा है यहाँ पर। और असल में ये प्रभु भोज है ही नहीं। यहाँ जो रोटी और दाख मधु लिखा है इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। उस वक्त ऐसा हुआ करता था, आज की तरह डैम वैम बनाए नहीं होते थे उस परेड में, और बहुत कम जगह होती थी जहाँ लोगों को शुद्ध पानी मिला करता था। तो इसलिए लोग है ना हमेशा अपने पास है ना दाख मधु रखा करते थे। दाख मधु और रोटी ये इस बात को शो करती थी कि इनके पास संपूर्ण खाना है। जैसे हम पानी और रोटी को संपूर्ण खाना समझते हैं ना, तो ऐसा समझा जाता था कि रोटी और दाख मधु इन लोगों के पास है, इसका मतलब इनके पास संपूर्ण खाना है। इसीलिए यहाँ पर है ना रोटी और दाख मधु लिखा गया है, मतलब संपूर्ण खाने को दर्शाता ही। तो यहाँ पर कहीं पर भी इन लोगों ने प्रभु भोज नहीं लिया था। और मलकी सिद्दीक की कोई वो आखिरी रात नहीं थी कि मलकी सिद्दीक क्रूस पर चढ़ाने जाने वाले थे और मलकी सिद्दीक ने बोला कि देख ये मेरा रोटी, ये मेरी देह और ये लहू मतलब द्राक मधु ये मेरा लहू, इस तरह बोलकर इन लोगों ने नहीं खाए थे यहाँ प्रभु भोज। और यहाँ ये प्रभु भोज है ही नहीं। यहाँ उन लोगों ने, अगर सिंपल भाषा में कहे तो इन लोगों ने खाना खाया था। और यहाँ एक बात ऐसे सीखने को मिलती है हमको कि मलकी सिद्दीक एक राजा था और वो अब्राम को अपने बराबर समझा कि उसके साथ उसने खाना खाया। ये बात यहाँ पर हमको सीखने को मिलती है। अब्राम कोई बड़ा आदमी नहीं था उस वक्त में, मलकी सिद्दीक एक राजा था और अब्राम की कोई सेना भी नहीं थी। फिर भी मलकी सिद्दीक ने अब्राम के साथ भोजन किया और वहां उसने अब्राम को अपने मतलब बराबर का दर्जा दिया। ये बात हमको सीखने को मिलती है इस रोटी और दाख मधु जो लिखा है। तो ये बहुत ही गलत शिक्षा हो जाती है, ये शिक्षा देना कि मलकी सिद्दीक ने और अब्राम ने भी प्रभु भोज खाया था। पहले बात मैं आपको बता दूं, प्रभु भोज का कंसेप्ट सिर्फ प्रभु यीशु ने जब कहा है ना, ये रोटी मेरी देह है और ये दाख मधु ये मेरा लहू है, जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण ये किया करो, तो ये यीशु मसीह ने सिखाया है। और पुराने नियम में कहीं पर भी ये संदर्भ है ही नहीं। अगर आप फसह की पर्व की बात कर रहे हो तो वो यीशु मसीह के मतलब वो एक परछाई है, जो हम अगर निर्गम उसका 12 अध्याय में पढ़ते हैं ना, जो फसह का पर्व परमेश्वर ने उनको सिखाया था, तो वो फसह का पर्व कुछ अलग तरह से मनाया जाता था। तो प्रभु भोज जो है वो कहीं पर भी पुराने नियम में नहीं था, ये नया नियम में ही प्रभु भोज है। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा। पास्टर दानियल राज का वीडियो देख के जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है वो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, वो मेरी इस बात को अच्छे से सुन ले। प्रभु भोज कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि इसको कोई भी आकर खा ले। प्रभु भोज यीशु मसीह की वो याद है। अगर हम वचन पढ़े, हमको पौलुस ने क्या सिखाया है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है और तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो यहाँ पौलुस याद दिला रहा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले लोगों को सिखाया है कि मैं जो क्रूस पे चढ़ने वाला हूँ, तो ये मेरा शरीर है और ये मेरा लहू है, इसको जब तक मैं ना आऊं तो ये मेरी याद में किया करो। तो ये लोग कौन लोग कर सकते हैं इनको? जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को कंप्लीटली फॉलो करेंगे, वही लोग जो है इस दाख मधु और रोटी को ले सकते हैं। जब तक इंसान बपतिस्मा नहीं लेता है तब तक वो परमेश्वर की जो आज्ञा है, यीशु मसीह की जो आज्ञा है, उसको पूरी तरह फॉलो अभी तक उसने नहीं किया है। कैसे? यीशु मसीह ने कहा, अगर मत्ती 28 अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों को जाओ चेला बनाओ, शिष्य लोगों को कहते हैं कि उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये कंप्लीटली आज्ञा है। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिए है उन लोगों ने कंप्लीटली आज्ञा फॉलो की ही नहीं है। तो अगर उन लोगों ने कंप्लीट आज्ञा फॉलो की ही नहीं है तो वो लोग बपतिस्मा ले कैसे सकते हैं? जितने भी लोग बपतिस्मा से पहले प्रभु भोज लेते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को कंप्लीट कर ले। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होके उसको कोई जरूरत नहीं थी बपतिस्मा लेने की। उसने खुद बपतिस्मा लिया और इस बात को शो किया कि अभी पूरा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है। ये इस बात को शो करता है कि हमने मन फिराव कर लिया है और अब हम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा जब लेते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए, और जब बपतिस्मा पानी से बाहर आते हैं तो यीशु मसीह के साथ हम जी उठे। इस बात को शो करने के लिए बपतिस्मा होता है। और जो इंसान इस बात को अभी तक शो किया ही नहीं है वो बपतिस्मा ना ले, क्योंकि उसने यीशु मसीह की आज्ञा को अभी तक पूरा नहीं किया है। सिर्फ मन फिराव करना ये परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना नहीं है। मन फिराव के साथ जब वो बपतिस्मा लेगा तब वो पूरी तरह आज्ञा फॉलो हो जाएगी। तो जिन लोगों को अभी भी लगता है कि मैंने मन फिराव किया है, वो लोग अगर बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं, मन फिराव किया है, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। और जब पवित्र आत्मा आ चुका है तो दुनिया की कोई भी चीज उनको बपतिस्मा लेने से रोक नहीं सकती। तो ऐसे लोगों ने बपतिस्मा लेना चाहिए और उसके बाद ही प्रभु भोज को लेना चाहिए। जो भी लोग पास्टर दानियल राज का वीडियो देखकर बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज ले रहे हैं वो लोग अच्छे से जान ले। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने मन फिराव किया है ना, और पवित्र आत्मा को भी पाया है, फिर भी आप है ना यीशु मसीह की जो कंप्लीटली आज्ञा है उस आज्ञा को अभी तक पूरा नहीं किया हो, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप उस आज्ञा को पूरी कंप्लीटली फॉलो कर लीजिए। देखिए, अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, इसका साफ मतलब क्या है कि अभी तक आपने पवित्र आत्मा ही पाया नहीं। क्योंकि अगर हम मन फिराव करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमको गाइडेंस करता है यीशु मसीह की आज्ञा को पूरी तरह फॉलो करने के लिए। और आप बिना बपतिस्मे के अगर प्रभु भोज ले रहे हो तो वो पवित्र आत्मा आपको रोकेगा कि अभी तक तेरा जो है वो बपतिस्मा हुआ ही नहीं है, अभी तक जो है परमेश्वर की आज्ञा जो है तूने पूरी तरह कंप्लीटली फॉलो किया ही नहीं। इस तरह आपको पवित्र आत्मा गाइडेंस करेगा। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया और इन सारी बातों को पूरा किया है ना। तो हमको भी है ना यीशु मसीह की सारी आज्ञा को फॉलो करके मतलब पूरा करना है। जब हम पूरा करेंगे तभी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। देखिए, प्रभु भोज लेना कोई मामूली बात नहीं है। हम इस लायक है ही नहीं अगर देखा जाए तो। अगर यीशु मसीह हमारे बीच में कुर्बानी के विषय को निकाल देना तो हम इस लायक है ही नहीं। अगर हम पुराने नियम में देखते थे ना, याजक लोग जो परमेश्वर के याजक हुआ करते थे, उनके मन में भी अगर थोड़ा सा पाप आ जाए ना तो उनकी भी है ना पवित्र स्थान में मृत्यु हो जाती थी। और सोचिए, हम परमेश्वर के साथ खाना खा रहे है ना बिना आज्ञा को पूरा किए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो लोग बपतिस्मा अभी तक नहीं लिए, अब हो सकता है उन लोगों ने अभी तक मन फिराव ही किया ना हो, इसीलिए उन लोगों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। और जिन लोगों ने सच में मन फिराव किया है और पवित्र आत्मा पाया है ना, तो वो लोग बपतिस्मा ले ही लेंगे। वो कोई
अलग बात नहीं है। कुछ लोग ये पॉइंट रखते हैं कि क्रूस का जो डाकू था वो बिना बपतिस्मे के परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है, तो क्या हम बिना बपतिस्मा के प्रभु भोज नहीं ले सकते? तो मैं आपको ये बात बता दूं, क्रूस पर का जो डाकू था उसकी यह हालत नहीं थी कि वो क्रूस पर से नीचे उतरे और बपतिस्मा ले। वो मरने के आखिरी समय में था, तो उसके पास वो चांस नहीं था, है ना। उसके पास अगर चांस होता तो वो जरूर बपतिस्मा लेता। और पास्टर दानियल राज भी ये सिखाते हैं लोगों को कि अगर हमने उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, आप उनका वीडियो देख सकते हो, उनका ये बोलना है कि उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, तो हमको बपतिस्मे से प्रभु भोज से कौन रोक सकता है, तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं। ये उनका पॉइंट है। पर मैं आपको बता दूं, और मैंने पीछे भी मैं वॉइस में कह चुका हूं कि जब तक हमने परमेश्वर की आज्ञा को कंप्लीटली पूरा नहीं किया है तब तक हमको प्रभु भोज नहीं लेना है ना। और अगर सच में इंसान ने अगर उद्धार पा लिया है, अगर उसका उद्धार हो चुका है और उसने पवित्र आत्मा पा लिया है, तो पवित्र आत्मा क्या उसको अंदर से गाइडेंस नहीं करेगा कि परमेश्वर की एक आज्ञा बाकी है जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। ये परमेश्वर की आज्ञा है, चेलों को आज्ञा दिया था। कोई इस बात को गलत मत लेना। जैसे हम मत्ती 28 पढ़ते हैं, उसमें चेलों को परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो वो पवित्र आत्मा जो है उसके अंदर गाइडेंस करेगा कि अभी तक जो है वो एक आज्ञा तेरी बाकी है, वो कैसे उसको मतलब प्रभु भोज करने के लिए, खाने के लिए गाइडेंस होने देगा। अगर सच में अगर उसके अंदर वो पवित्र आत्मा ही नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा। अगर कोई बोलता है बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज ले लो, तो वो बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज लिया तो उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा। पर उसके अंदर अगर वो पवित्र आत्मा है तो वो पवित्र आत्मा उसको रोकेगा कि परमेश्वर की एक आज्ञा बाकी है। और जिस तरह पास्टर दानियल राज बोलते हैं ना कि अभी बपतिस्मा को टाइम है, चर्च में कुछ डिसाइड किया है या उन लोगों के मेंबर अभी बढ़ना है, फिर वो बपतिस्मा देने वाले हैं, ऐसे सिस्टम में वो अगर मन फिराव पश्चाताप किया है तो वो बपतिस्मा ले सकता है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और पास्टर दानियल राज को भी बताना चाहूंगा कि वेट करे ना जब तक बपतिस्मा उसका ना हो, क्योंकि बिना परमेश्वर का राज्य नहीं है। अगर आपने मन फिराव किया है और पश्चाताप किया है तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर गाइडेंस करेगा कि अभी तू रुक जा, अभी परमेश्वर की एक आज्ञा बाकी है, उस आज्ञा को तू पूरी तरह मतलब फॉलो कर, बपतिस्मा ले और उसके बाद प्रभु भोज ले। और परमेश्वर यही चाहता है कि लोग अगर मन फिराव कर ले तो वो बपतिस्मा भी ले। यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया, है ना, पूरा करने के लिए ना। और यूहन्ना ने भी बपतिस्मा दिया लोगों ने। क्या यूहन्ना ने ये बोला कि नहीं नहीं अभी तो तुम लोगों ने मन फिराव कर लिया है, अब यीशु मसीह जब आएगा तुम उस पर विश्वास कर लो और बाद में बपतिस्मा बाद में ले लो, या अभी भी मर गए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बोला है क्या यूहन्ना ने? अगर हम एक लॉजिक के तौर पे देखेंगे, जिन लोगों ने यूहन्ना से मन फिराव का सुसमाचार सुना, मतलब ये ऐसा बाइबल में लिखा नहीं, पर मैं एक पॉइंट रखने के लिए ये बात समझा रहा हूँ। जिन लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया होगा और यूहन्ना की बातों से मन फिराव किया होगा, पर वो यीशु मसीह को वो लोग नहीं जान पाए होंगे। उससे पहले ही, यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले ही वो लोग मर गए होंगे, है ना। और वो लोग अगर ये सोचते थे कि यूहन्ना ने कहा है कि वो आने वाला बाद में आएगा, है ना, तब हम बपतिस्मा ले लेंगे, अभी हमने मन फिराव कर लिया, यूहन्ना ने तो बता दिया मन फिराव का, ऐसा वो लोग अगर करते थे और यूहन्ना का अगर उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया होगा तो क्या वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यूहन्ना को आज्ञा थी कि लोगों को मन फिराव का सुसमाचार दे और उनको बपतिस्मा दे। तो जिन लोगों ने यूहन्ना का मन फिराव का सुसमाचार सुना होगा और यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले ही वो लोग मर गए होंगे, तो वो लोग जो है वो उद्धार तो पाए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूहन्ना की वो दोनों आज्ञा
फॉलो किया, है ना। उसी तरह यीशु मसीह की भी जब मन फिराव पश्चाताप करते हैं ना, तो बपतिस्मा की आज्ञा जब इंसान फॉलो करता है तभी वो बपतिस्मा ले सकता है। जो भी व्यक्ति उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, वो पहले परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके अंदर गाइडेंस करेगा कि अभी परमेश्वर की आज्ञा को पूरी कर, और उसके बाद वो जो है वो प्रभु भोज लेना स्टार्ट करेगा। प्रभु भोज कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि कोई भी आगा हाथ आगे कर दिया, मुझे प्रसाद दे दो, और उसको प्रसाद दे दिया। जब पौलुस लिखता है कि कोई भी अनुचित रीति से इस कटोरे में से खाए या इस कटोरे में से पिए, वो परमेश्वर का दंड अपने ऊपर लाएगा। जब पौलुस इस बात को लिख रहा है, तो लेने वाला अपने आप को जांचे, है ना। तो देने वाला भी इस बात को, इस वचन को देखेगा कि वो किसी को अनुचित रीति से प्रभु भोज ना ले, क्योंकि देने वाले को नहीं पता है कि उसने मन फिराव किया है या नहीं किया है। उसने बोल दिया कि हाँ मैंने मन फिराव किया है, मुझे प्रभु भोज दे दे। अब इससे होगा क्या, वो हर किसी को अगर प्रभु भोज देना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसे लोगों को भी वो प्रभु भोज दे देगा जो मन फिराव किए नहीं। और ऐसे लोग अगर प्रभु भोज लेते, तो पौलुस वचन में लिखता है कि ऐसे लोग जो है अपने ऊपर दंड लाते। तो वो जो लोग अपने ऊपर दंड ला रहे हैं ना, वो किस लिए ला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने मन फिराव नहीं किया, है ना, इसलिए वो अपने ऊपर दंड ला रहे। जब वो खुद लोग अपने ऊपर दंड ला रहे, तो क्या जो बपतिस्मा दे रहा है वो अपने ऊपर दंड नहीं ला रहा है ऐसे लोगों को प्रभु भोज देके? इस बात को है ना अच्छे से ध्यान रखना। तो इसीलिए जब लिखा है कि लेने वाला अपने आप को अच्छी तरह जांचे और फिर इस कटोरे में से खाए या इस कटोरे में से पिए, तो देने वाला भी इस बात को जांचेगा कि इसने मन फिराव किया है, वो तो नहीं समझ सकता, पर वो बपतिस्मा लेकर इस बात को शो करता है ना कि हाँ अब मैं एक नई पैदाइश पा चुका हूँ। तो ये अगर प्रभु भोज दे देता है, तो कल को अगर प्रभु आएगा तो ये व्यक्ति जो प्रभु भोज दिया है वो तो प्रभु को कहेगा ना, प्रभु मुझे तो नहीं पता था कि ये व्यक्ति मन फिराव किया है या नहीं किया है, पर इसने मुझे दिखाई दिया कि इसने तेरी वो बपतिस्मा वाली भी आज्ञा को पूरी किया है, इसीलिए मैंने उसको प्रभु भोज दिया है। अगर वो बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज देने लग जाए, कोई पास्टर या जो भी प्रभु भोज दे रहा है, तब प्रभु आएंगे और प्रभु कहेंगे कि इन लोगों को तूने प्रभु भोज क्यों दिया? तो इसके पास क्या जवाब रहेगा उस सृष्टि में प्रभु को बोलने के लिए कि नहीं प्रभु, मैंने पास्टर दानियल का राज का वीडियो देखा था, उन्होंने तो ऐसा बताया कि बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे कि बिना बपतिस्मे के उद्धार हो सकता है, बिना बपतिस्मे के पवित्र आत्मा मिल सकता है, तो प्रभु भोज क्यों नहीं ले सकता? तो यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलेंगे कि मेरी एक आज्ञा भी थी ना कि बपतिस्मा लो, तो वो आज्ञा पूरी करने के बाद तूने प्रभु भोज क्यों नहीं दिया? तो उस वक्त उसके पास क्या जवाब रहेगा, है ना। और परमेश्वर ये भी बोलेंगे क्या तूने पौलुस की पत्री नहीं पढ़ी कि किसी की कोई भी अनुचित रीति से प्रभु भोज ना ले, तो तू किसी को अनुचित रीति से प्रभु भोज कैसे दे दिया? ये उस पास्टर से पूछेगा। तो इसीलिए पास्टर दानियल राज के वीडियो देखने से पहले बाइबल को अच्छे पढ़े, और बाइबल प्रभु भोज किस तरह देने को बोलती है, परमेश्वर की आज्ञा फॉलो करने के बाद देने को बोलती है, तो हमको परमेश्वर की आज्ञा फॉलो कर। वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसीलिए मैं एक लास्ट बात बोलकर इस वीडियो को खत्म कर दूंगा। देखिए, अगर आप बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज ले रहे, इसका साफ मतलब है कि आप आगे बपतिस्मे के लिए बढ़ोगे ही नहीं। और दूसरी बात, ऐसे लोग जिन लोगों ने मन फिराव किया नहीं है, वो लोग भी दावा करके ये प्रभु भोज खा सकते हैं। इसलिए हर किसी को प्रभु भोज नहीं देना है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह कंप्लीट करे, उसी को प्रभु भोज देना चाहिए। अगर सच में आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह कंप्लीट करोगे और तभी आप प्रभु भोज लोगे। तो जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड।